दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों आनंद मोहन को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। जदयू के तमाम प्रवक्ता जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार कहा है, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं। आनंद मोहन प्रकरण में तो तस्वीर साफ हो गई कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, लगातार मुख्यमंत्री, चूंकि नीतीश कुमार 21 साल से रहे इसलिए बैठा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे, नहीं तो आज भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। इन विषयों पर बात करेंगे हमारे साथ सुमन कुमार। क्या कहिएगा सुमन? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो जदयू के भी राजनीति देख रहा हूं, देखिए नीतीश कुमार ने 21 सालों तक बिहार का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री रहे तब भी नेतृत्व किया, नहीं रहे तब भी किया। लेकिन उन्होंने जो प्रतिष्ठा कमाई बिहार में और बिहार के बाहर में, आप यकीन मानिए कि जदयू के तमाम नेता उनकी प्रतिष्ठा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब कैसे नहीं छोड़ रहे हैं, इसका भी हम खुलासा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं कि आनंद मोहन ने जो आरोप लगाए कि जदयू में थैली का चलता है, बुरा चलता है, इस बार थैली देने वाले ही मंत्री बने हैं। डुमरांव विधायक राहुल सिंह पर और श्वेता गुप्ता शिवहर की जो विधायक है और पहली बार विधायक बन के मंत्री बन गई, उन पर भी काफी नाराज है। कह रहे हैं कि धन कुबेरों को पूछा गया है। अपनी जमीन खिसक गई इसलिए क्या नाराज है? शिवहर में उनकी जमीन है और वहां श्वेता गुप्ता का आगे बढ़ना उनके छोटे वाले पुत्र की राजनीति के आड़े आ जाएगा, उनकी राजनीति के आड़े आ जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है, आनंद मोहन अपनी राजनीति करते हैं, बेबाक बोलते हैं। आनंद मोहन को आज इस राजनीति करने लायक बनाया किसने? अभी बात को मानता थोड़े है। आज अगर आप बाहर हैं, आप ही के कारण आपकी पत्नी और बेटे की पहचान है। आज यदि आप बाहर हैं तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण। नहीं 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 नहीं, आनंद मोहन बाहर है नीतीश कुमार के कारण। लेकिन अगर बात करें आनंद मोहन और उनके परिवार की राजनीति को एक नई ताकत और स्थायित्व किसी ने दिया तो वो तेजस्वी यादव ने दिया, आरजेडी ने दिया। तो अपने परिवार का आनंद मोहन। जब तेजस्वी यादव को ठग लिए तो नीतीश कुमार को ठगने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी को धोखा दिया ना, तो आपकी तो फिर तेजस्वी यादव को धोखा दिया ना आनंद मोहन ने, कम दिया। हाँ, तो नीतीश कुमार को भी धोखा दे रहे हैं। वो किसी के साथ रहते कहाँ हैं आनंद मोहन? लगातार किसी के साथ रहे हो, उनका परिवार रहा हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आनंद मोहन ही एकमात्र से उदाहरण है। ऐसे बिहार में, बिहार के बाहर आपको दर्जनों, सैकड़ों की संख्या में नेता मिलेंगे। इन नेताओं की आइडियोलॉजी क्या है, इसको समझना है। आनंद मोहन कहते हैं कि 32 विधायक है, हमारे पुत्र को मंत्री नहीं बनाया, हमारा पुत्र सरकार बचाया, फलाना चिलाना, कई तरह की बातें करते हैं। बाकी राजपूत समाज के लोग मंत्री बने, इससे उनको मतलब कोई बात ही नहीं है। उनका बेटा नहीं बना इसलिए वो राजपूत समाज की बात कर रहे हैं। मतलब राजपूत समाज का मतलब सिर्फ आनंद मोहन थोड़ी है। चलिए, अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जदयू की, तो ये तो बात होगी आनंद मोहन की। आनंद मोहन को मैंने स्पष्ट कहा कि जैसे तेजस्वी को ठगा उन्होंने, वैसे ही अब नीतीश कुमार को ठगने में लगे। संजय सिंह ने कल करारा जवाब दिया है। तो वही चीज तो बोल रहे हैं ना, लेकिन जदयू यहां भी गलती कर रही है। अब जदयू कैसे गलती कर रही है? देखिए, संजय सिंह उनके विरुद्ध बोलते हैं, लेसी सिंह बोलती हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों भी राजपूत समाज के हैं और सामान्यतः राजनीति में ऐसा ही प्रयोग किया भी जाता है कि जाति के विरुद्ध जाति के लोगों को खड़ा करके जवाब दिया जाता है। अब देखिए, बात समझिए, ये लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी नहीं बोले, आनंद मोहन जी जदयू के कोई पार्ट नहीं। आप एक बात बताइए, आनंद मोहन का कोई वजूद नहीं, ये लोग कहते हैं। सबसे बड़ा कि जदयू में वो है ही नहीं। हाँ, जदयू में नहीं। लेकिन मेरा यही कहना है, देखिए, हम निष्पक्ष बात करना चाहते हैं। आनंद मोहन का वजूद है, आनंद मोहन का वजूद नहीं है, ये किसी के कहने से और कहने से तो नहीं होगा। लेकिन अगर उनका कोई वजूद नहीं है
तो उनके वजूद नहीं होने के बावजूद इनको उतना नोटिस क्यों लिया जा रहा है? तो जिस प्रकार का आरोप लगाए हैं तो जवाब देना भी तो नहीं, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जो है, नीतीश कुमार जो है चुप रह के अपना जवाब दिया करते हैं, हर मुद्दों पर नहीं बोला करते। अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब तो वही तुमने कहा ना कि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा कमाई है उस प्रतिष्ठा को तार तार करने में जदयू के नेता लोग लग गए हैं। अच्छा, आपका पहला प्रश्न था उस समय भी कि ना नीतीश कुमार किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आप एक बात बताइए कि अनंत सिंह के घर लदवा से जब AK-47 निकला था तो अनंत सिंह ने क्या आरोप लगाया था? उनके लोगों ने क्या आरोप लगाया था? रख दिया, पुलिस ने रख दिया। उसके बाद अनंत सिंह उस समय बिहार के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक हुआ करते थे, लेकिन अनंत सिंह जैसे ही जनता दल यूनाइटेड में गए, अनंत सिंह पर तमाम चार्जेस हट गया और फिर क्या हुआ आपको भी पता है, फिर से अनंत सिंह विधायक। हाँ, वही है सबसे बड़ी बात। अब इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं और भाजपा के नेता भी कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को फंसाते नहीं, नीतीश कुमार किसी को बचाते नहीं। तो जदयू के ही नेता ने कहा हुआ था, आनंद मोहन ने, कि हमको फंसाया गया होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा। अब किसी को बचाने के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने प्रयास किया, नीतीश कुमार ने चाहा तो आनंद मोहन बाहर निकल गए। अरे भैया, अभी तक आप लोग जो रट्टा मारते थे कि किसी को बचाते नहीं, अभी तक कोई भी फैसला होता था किसी के पक्ष में या विपक्ष में तो कहते ही तो न्यायालय का निर्णय, बिना नीतीश कुमार की पहल के आनंद मोहन बाहर ही नहीं आते। न्यायालय का निर्णय है, उसका सम्मान हम लोग करते हैं, न्यायालय का निर्णय है। तो आपका कहने का मतलब है कि न्यायालय भी आपके कहने पर तब दे दिया, न्यायालय आपके कहने पर तब रिहा किया ना, क्यों नहीं छोड़ा? और किसी को क्यों नहीं छोड़ा? और भी बहुत सारे लोग हैं, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी जेल में है, ऐसे कई लोग हैं जो लेकिन आपके विरोधी हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि न्यायालय आपके प्रभाव में है क्या? ये तो संभव नहीं लगता। या आप जिसको बचाना चाहते हैं उसकी जबरदस्त पैरवी करते हैं अच्छे वकीलों से रख के, ताकि वो आदमी बाहर निकल जा सके। ये तो क्लियर है कि इनको बचाया गया। और जिसको नहीं बचाना चाहते हैं, आपको तो तारीख पर तारीख एक एक भ्रष्ट मंत्री है, 10 साल में 10 को केस हुए, 10 साल हो गया और 10 को तारीख पड़ा। ऐसा भ्रष्ट मंत्री का भी केस है यहाँ पर। लेकिन हकीकत क्या है कि जो आप लोग ये बोल रहे हैं, भाजपा और जदयू के नेता लोग, और जब तक आपने बोला है, आपने कई कैमरों पर बोला है कि नीतीश कुमार किसी को न फंसाते हैं और न बचाते हैं, और अब आप लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन को आप लोगों ने बचाया। तो आप लोगों ने बचाया तो इसका मान लिया जाए कि अभी तक जो आप लोग बोल रहे थे वो झूठ था, या आप झूठ, और या अभी झूठ बोल रहे हैं। एक तो बात झूठ होगी ना, दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, जो गलतियां कांग्रेस और महागठबंधन की सरकारें करती थी, नेता आते थे सामने, अनाप शनाप बोलते थे। देखिए, जनता को आप एक बार 2 बार गुमराह कर सकते हैं, बरगला सकते हैं, लेकिन लगातार जनता को न गुमराह किया जा सकता है न बरगलाया जा सकता है। जनता सब देख रही है, और सही समय पर जवाब देगी। जनता केवल मैंगो मैन नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि जब जनता को जैसा चाहे आपने नचा दिया और घुमा दिया। जनता सारी चीजों का बारीक अध्ययन करती है। ठीक है, चुनाव में भी काफी साल है, लेकिन जिस प्रकार से आपके नेता और मंत्री पैदल चल रहे हैं, ई रिक्शा पर चल रहे हैं, सब नाटक समझ में जो नाटक आप लोग कर रहे हैं ना, एनडीए वालों, जो नाटक आप लोग कर रहे हैं, इस नाटक का भी फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, निश्चित तौर पर आनंद मोहन प्रकरण में इन दिनों राजनीतिक पारा जो है चला हुआ है, और जब जदयू के नेता ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन जदयू में है ही नहीं, हालांकि जिस प्रकार से कड़ा आरोप लगाया आनंद मोहन ने उसका जवाब देना भी जरूरी है, लेकिन जब जदयू में नहीं है तब आप में इतनी बेचैनी क्यों है? आनंद मोहन प्रकरण पर आगे क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहार की राजनीति में फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।